ग्लोबल वेस्ट से ग्लोबल ईस्ट की तरफ दुनिया मूव हो रही है। वो कहते हैं ना कि ये सेंचुरी जो है, ये सदी, ये एशियंस की सदी है। मुझे ज्वाइन किया है साबिक सफारतकार माहिर आलमी उमूर जमील अहमद खान साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी एक इंतहाई अहम दौरा हुआ है पाकिस्तान का चीन के वज़ीर ख़ारजा की तरफ से, और उसमें जो चीज़ें सामने आई हैं, ऑल्दो के काफ़ी सारे उमूर पर अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ आप मुझे बताएं कि सी पैक के एतबार से ये कहा जाता है कि पाकिस्तान एक गेम चेंजर होगा, तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है और आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के लिए सी पैक कितना अहम है और फेज़ 2 का आगाज़ कब से हो जाएगा? यकीनन सी पैक तो पाकिस्तान के लिए बहुत कलीदी है, और वो इसलिए भी है कि इसमें कनेक्टिविटी है, और वो इसलिए भी है कि इसमें सारे इकोनॉमिक ग्रोथ के मज़मरात मौजूद हैं। अगर सी पैक के तमाम खदोखाल को देखा जाए, सी पैक को सिर्फ एक कम्युनिकेशन लाइन न समझा जाए। सी पैक एक पूरा पैकेज है। उस पैकेज में ट्रेड है, इकोनॉमिक्स है, पीपल टू पीपल रिलेशन है, स्ट्रेटेजिक रिलेशन है, और उसके अलावा उसमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, और उसके अलावा भी उसमें बहुत सारी और मामलात मुज़म्मर हैं, जिसमें कि काउंटर टेररिज्म भी आ जाता है। इसी तरीके से ये हमारा 6th राउंड था स्ट्रेटेजिक डायलॉग का, और क्योंकि सी पैक हमारा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है BRI का चाइना के लिए, और हमारे लिए ये कलीदी इसलिए बन जाता है कि मुल्की एतबार से इसमें जब जैसे जैसे अनफोल्ड होना शुरू होगा, इसका पहला फेज जो कि लोगों की नज़र में इतना ज़्यादा नहीं आ सका क्योंकि रोड और रास्ते थे। दूसरा फेज जो अभी सी पैक 2 हो, जिस पे कि प्राइम मिनिस्टर की अभी जाएंगे, तो उसमें फाइनलाइज होंगी बातें मजीद, जिसमें कि इकोनॉमिक जोन वगैरह और बाकी जो ट्रेड और जॉइंट वेंचर्स की मामलात है वो सारे। और इस वक्त बदलती दुनिया में इसकी अहमियत और बढ़ जाती है। जिस तरीके से ट्रेड टैरिफ के बारे में अमेरिका की पॉलिसियां तब्दील हुई हैं, ट्रंप टैरिफ के हवाले से जिस तरह खिते में बड़ी जो अहमियत के ममालिक हैं, अहमियत से एतबार उनकी आबादी के लिहाज से जैसे इंडिया है, तो वो उस किस्म के ममालिक पर इतना ज़्यादा ट्रेड लग गया है। और आने वाले दिनों में ग्लोबल वेस्ट से ग्लोबल ईस्ट की तरफ दुनिया मूव हो रही है। वो कहते हैं ना कि ये सेंचुरी जो है, ये सदी, ये एशियंस की सदी है, और ये खुद ब खुद एक ऑर्गेनिक तरीके से हो रहा है। तो उस तनाजुर में अगर देखा जाए तो सी पैक वो एक प्रोजेक्ट है जो कि इसमें कलीदी तौर पर डिस्कस हुआ है। सी पैक जो कि 6th राउंड जो कल ख़त्म हुआ है, परसों और कल, लेकिन उसके अलावा जो इसमें और मजीद भी हैं वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। मिसाल के तौर पर डिफेंस की हमारी कोऑपरेशन, डिफेंस के बारे में हमारी ज्वाइंट एक्सरसाइजेज, ट्रेनिंग, ज्वाइंट डिफेंस प्रोडक्शन। आप ज्वाइंट डिफेंस प्रोडक्शन के जो अब JF थंडर तैयार कर रहे हैं चाइना और हम मिलके, वो अभी हम दूसरे मुल्कों को बेच रहे हैं। सूडान को ये अभी 2 दिन पहले हमने काफी सारी चीजें बेची हैं। तो हमारे लिए डिफेंस इंडस्ट्री जो है वो हमारी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए एक बहुत अहमियत और कलीदी। जमील साहब, एक और सवाल मैं पूछना चाहती हूँ, तो फिर जो वेस्टर्न आइडिया था या जो वेस्टर्न प्रपोजल था IMEC का, क्या उसका चैप्टर क्लोज हो गया? नहीं, देखिए, ये जब डिप्लोमेसी में और इस किस्म के स्ट्रेटेजिक रिलेशंस और डायलॉग में होता यह है कि ये कंसिस्टेंसी होती है। हम ऑल ऑफ अ सडन अपने तारें काट नहीं सकते। IMF से हमारे बहुत पुराने मैं IMF नहीं कह रही सर, मैं IMF नहीं कह रही, मैं IMEC कह रही हूँ, जो सी पैक के मुकाबले में एक वेस्टर्न प्रपोजल है। नहीं, वेस्टर्न कॉरिडोर तो अभी तो वो प्रपोजल ही है कागजों पर, ना उसकी फंडिंग है, ना उसकी अभी कोई इम्प्लीमेंटेशन है। सी पैक तो दुनिया के तकरीबन 143 ममालिक BRI के मेंबर तो वैसे ही बन चुके हैं। वहाँ कोई ना कोई प्रोजेक्ट वैसे ही चल रहे हैं, वो तो शामिल हो चुके हैं। सी पैक एक हकीकत है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर उसका फेज कंप्लीट हो चुका है पाकिस्तान में। अब उसके दूसरे बाकी जो फवाइद हैं और मज़मरात हैं वो सामने आ रहे हैं, और वो लिंक है हमारे SCO से, वो लिंक है हमारी ECO से, जो कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हमारी है। उसके चार्टर को आप देखें, हमारे स्ट्रेटेजिक डायलॉग को देखें आप, उसकी कनेक्टिविटी को उसके में जो कनेक्टिविटी की बात की गई है
वो सारी की सारी चीजें, इसी तरह इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के में जितने ममालिक हैं वो एक धागे में परोए जा रहे हैं इन तमाम मामलात में। उनकी ट्रेड, उनकी इकोनॉमिक्स, उनकी बाकी जो एक्सचेंजेस हैं वो सारी बढ़ना शुरू हो रही हैं। तो इसलिए, और फिर जब ये सारे चीजें जब यकजा होती हैं, जिसमें ट्रेड, इकोनॉमिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन, काउंटर टेररिज्म, रीजनल पीस, ये सारी चीजें जब इकट्ठी होती हैं तो फिर उसमें स्टेबिलिटी आती है। और ये कल के डायलॉग में भी बात हुई कि हम रीजनल स्टेबिलिटी की भी बात की गई, ग्लोबल मामलात पर बात की गई कल जो खत्म हुई है स्ट्रेटेजिक डायलॉग उस लिहाज से। तो ये हमारी प्रॉस्पेरिटी के लिए, हमारी प्रोग्रेस के लिए इसको कहते हैं इंडिस्पेंसिबल, और कल इसका जिक्र भी आया कि ये इंडिस्पेंसिबल किस्म की हमारी प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी है, जिसमें हमारी कम्युनिकेशन जो कि बायलैटरल तौर पर, मल्टीलैटरल तौर पर, क्योंकि जब दो दोस्त आपस में मिलते हैं, जो दोस्त ममालिक आपस में मिलते हैं, तो वो दुनिया के बाकी मामलात पर भी डिस्कस करते हैं, और उसका जिक्र आया कल के मामलात में। तो ये फुल स्पेक्ट्रम स्ट्रेटेजिक डायलॉग, बड़ी दूररस किस्म के ये इसमें मंसूबे बनते हैं। मैं आपकी बात समझ रही हूँ, मगर ओवरऑल अगर मैं इसे किसी एक पॉइंट पर लाऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि रीजनल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा अहम है सीपैक को कामयाबी से मुकम्मल करने के लिए। जहाँ हम रीजनल स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो वहाँ सलमान आबिद साहब आप मुझे बताएं कि हम मुल्क में इस वक्त फितना खवारिज से भी निमट रहे हैं, दूसरी तरफ हम फितना हिंदुस्तान से भी निमट रहे हैं, मगर अभी एक इंतहाई अहम मीटिंग होने जानी है इस्लामाबाद में, जिसमें कि अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के रिलेशंस किस तरह से चल सकते हैं आगे, उस पर बात की जाएगी। लेकिन ऐसे में चाइना का क्या किरदार है अफगानिस्तान के और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात को पुरअमन बनाने में? और बात तो वही है ना कि हम बात करेंगे पाकिस्तान सेंटर्ड, तो वो सीपैक है। तो अब आप मुझे बताइए किस तरह मुमकिन होगा सलमान आबिद साहब? देखें, बात यह है कि अभी फाइनेंशियल टाइम ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि पाकिस्तान की जो रीजनल सिचुएशन है उसमें पाकिस्तान एक कलीदी फरीक के तौर पर सामने आया है, और उसमें फील्ड मार्शल की बहुत तारीफ़ की गई है। और उन्होंने कहा कि आने वाले वक्तों में पाकिस्तान का जो रीजनल कॉन्टेक्स्ट है वो बहुत ज़्यादा बालादस्त होगा और पाकिस्तान को उसमें से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अब आपने चाइना की बात की है, आपको मालूम है कि अफगानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान अफगानिस्तान के ताल्लुकात में काफ़ी बदएतमादी पाई जाती थी। हम ये समझ रहे थे कि अफगानिस्तान का सारा जोर जो है वो भारत की तरफ है और भारत अफगानिस्तान को अपनी प्रॉक्सी के तौर पे भी इस्तेमाल करता है। अब चाइना ने आकर उसमें एक लीडिंग रोल लिया है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात को मौसर बनाना, उसमें बेहतरी पैदा करना, उसमें जो बदएतमादी का माहौल है उसको कम करना और ख़त्म करने की तरफ चाइना तवज्जो दे रहा है। सायरा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपने भी सारे हालात विटनेस किए हैं, आप भी जानती हैं कि 16 दिन से बलूचिस्तान में भी इंटरनेट की फैसिलिटी जो थी वो मुअत्तल थी, और जिसकी बुनियाद पर 90% ऑफ द टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो हैं उन्हें रोका जा सका कामयाबी के साथ। दूसरा, आप अगर ऊपर केपी की सूरत हाल देखें तो वहाँ पर ये इसी अगस्त के महीने में तकरीबन 50 जो फितना खवारिज के कार्रवाइयाँ कर रहे थे हमारे सूबे में, हमारे इस मुल्क में, उनको भी जहन्नुम वासिल किया गया। तो टेररिस्ट के खिलाफ जो पाकिस्तान का स्टैंस है वो तो वाज़ेह है। तो आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान आने वाले वक्तों में कामयाबी से अपने तमाम मंसूबे मुकम्मल करेगा रीजनल डेवलपमेंट के एतबार से? वैसे पाकिस्तानी तो वो कहते हैं कि हर वक्त हमारी दुआ रहती है कि अल्लाह पाक पाकिस्तान को हर मुहाज पे कामयाबी अता करे। और वो कहते हैं कि मुल्क में ये जो वो कहते हैं कि अंदरूनी खाना जंगी, और ज़ाहिर है ये खबरें जब हम लोग सुनते हैं, हमारी फोर्सेस के जवान जामे शहादत नोश करते हैं, आम शहरी, और किस तरीके से आप बलूचिस्तान में देखें तो मासूम शहरियों को यरगमाल बना के या उनकी ब्रेन वॉश करके इस किस्म की वो करते हैं। तो ज़ाहिर उसके लिए तो मैंने पहले भी कहा था कि इस चीज़ के लिए तो ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। फिर अभी ये जो रीजनल उसकी गुफ्तगू हुई है, आप कह रहे थे मतलब ज़ाहिर है इतनी एक्सपर्ट तो नहीं हूँ मैं। चाइना से आपने कहा कि बात हुई, या अफगानिस्तान जिस तरह सलमान आबिद साहब ने बोला कि अपनी ज़मीन, तो क्या मतलब ये जो 4 जो मुल्क हैं ये बैठ के कोई चीज़ डिसाइड नहीं कर सकते? अभी आपने देखा कि जो ईरान जंग भी थी उसमें भी जो वहाँ पर सारे जो धमाके हुए और जो उनकी मुखबरी या जासूसी या कुछ भी कर लें, उसमें भारतीय शहरी भी मुलविस थे, उसमें अफगान शहरी भी मुलविस थे। तो ये सारी चीज़ें बैठ के ये हल करने वाली हैं, बहुत सही डायरेक्शन में जा रहे हैं जिस तरीके से वो आए। और
बातें हुई, तो अभी आप जिस तरह कह रहे हैं कि हमारी सारी जो ये डिफेंस की तरफ भी होगी, तो मैं कहती हूँ कि चाइना के साथ मिलके जिस तरीके से हमारी जो कहते हैं ना कि इस पट्टी को थ्रेट है, जिसमें भारत भी है, आपने हालिया बारिशें वहाँ पर भी देखी, आपने श्रीलंका में भी देखी, आपने बांग्लादेश में भी देखी, और जो पाकिस्तान का, मैं कहती हूँ कि इन तमाम चीज़ों के साथ हमें क्लाइमेट चेंज को भी वो कहते हैं ना कि उस पेज पे रखना चाहिए, उस टेबल के ऊपर रखना चाहिए। बट साहब आप मुझे बता दें, जहाँ हम चीन के किरदार की बात कर रहे हैं, वहाँ आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान चीन कोई कलीदी किरदार अदा कर पाएगा कि यहाँ पर अमन के एतबार से ये दोनों ममालिक एक साथ आगे बढ़ें? मुनीसे, सबसे पहले आपको ये गौर करना होगा कि अफ़गानिस्तान जोग्राफियाई तौर पर पाकिस्तान और वस्त एशिया के दरमियान एक लिंक है। अच्छा, अब ये जो लिंक है, 20 मई को ये बात बीजिंग में हुई थी, जहाँ पर अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और चाइना ने बैठकर ये मुज़ाकरात किए थे कि यहाँ से सी पैक को लेकर हमने आगे जाना है। अब अगर वहाँ जाना है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, अब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से भी चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग ज़ी की मुलाकात भी हो गई है, सारी बातें मैं देख रहा हूँ। लेकिन 6 लाइनों में अगर बात को सम अप करूँ तो सिर्फ ये है कि हमने हमेशा अफ़गानिस्तान के साथ बड़े भाई का किरदार अदा किया है, हमने कभी तनहा नहीं छोड़ा उनको। लेकिन और इस वक्त जो मौजूदा तालिबान की हुकूमत है, हम उसको भी तस्लीम करने को तैयार है, तस्लीम कर चुके हैं, उनके साथ शोल्डर देने को तैयार है। लेकिन सवाल ये है कि अफगानिस्तान हुकूमत को सबसे पहले एक फैसला करना है कि उसने तहरीके तालिबान पाकिस्तान, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी, मजीद ब्रिगेड, ये सारी कुव्वतों को कंट्रोल किसने करना है? अफगानिस्तान ने कर रहा है। अगर हमारे साथ दोस्ती रखनी है और हमारे मुल्क पर दहशतगर्दी होती रही तो हम बर्दाश्त करेंगे? और खुदा की कसम, अगर इस तरह मामला ये बेल मंडेर ना चढ़ी, पाकिस्तान ने फैसला किया है तरक्की करने का और फील्ड मार्शल ने, हुकूमत ने ये फैसला कर चुके हैं, अगर ये बेल इस तरह मंडेर ना चढ़ी तो खुदा ना खास्ता वो वक्त भी आ सकता है जब पाकिस्तान काबल के ऊपर चढ़ाई कर सकता है। अल्लाह ना करे ऐसा वक्त कभी आए। लेकिन ये नहीं है कि आप बैठ के सुलह सफाई का चाइना कराते। भाई चाइना का रोल तो सिर्फ एक इन्वेस्टर का है, मीडिएटर का है, और क्या चाइना कर सकता है? बात तो अफगानिस्तान को खुद करनी है कि वो इनको कंट्रोल करे। अगर कंट्रोल हो गए तो फिर दोस्ती चलेगी, वरना फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। मुनीज़े, बहुत अच्छी बात की है शहजाद भट्ट साहब आपने, आपका बहुत शुक्रिया। जमील अहमद खान साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे, सर आपका भी बहुत शुक्रिया। सारा जनाबत का भी। पाकिस्तान का मौक़िफ़ दहशतगर्दी को लेकर तो वाज़ेह है कि कोई भी मुल्क अगर पाकिस्तान में दहशतगर्दी का मनसूबा बनाएगा तो पाकिस्तान का उसके ऊपर जो एजेंडा है वो है ज़ीरो टॉलरेंस, उसका जवाब दिया जाएगा और उस किस्से को सिरे से ही ख़त्म कर दिया जाएगा। जहाँ तक रही बात कि पाकिस्तान एक गेम चेंजर साबित होने वाला है, तो मैं बात वही दोबारा रीइंस्टेट करूँगी जो जमील अहमद खान साहब ने की थी कि ये सदी एशिया की सदी है और आने वाला वक्त पाकिस्तान का है। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।